हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं प्रीति स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पेरेंटिंग विद मॉमी ऑफ 2 में। तो दोस्तों, आज की वीडियो जो हमारी है बेबी के हेल्थ से रिलेटेड है। छोटे बच्चे जो होते हैं वो दूध पीने के बाद उल्टी क्यों कर देते हैं, वॉमिटिंग क्यों कर देते हैं, तो इस टॉपिक के ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। या ये वीडियो उस टॉपिक के ऊपर है कि बच्चे दूध पीने के बाद उल्टी क्यों कर देते हैं, वॉमिटिंग क्यों कर देते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं ऐसे 5 कारण आपको बताने वाली हूँ जिसके कारण बच्चे जो हैं दूध पीने के बाद उल्टी करते हैं, वॉमिट करते हैं। अगर उन 5 तरीकों को अगर आप अप्लाई करेंगी, इम्प्लीमेंट करेंगी, या उन 5 तरीकों का अगर आप ध्यान रखेंगी, तो आपके बच्चे की वॉमिटिंग करने की प्रॉब्लम बहुत हद तक सॉल्व हो सकती है। ये जो 5 तरीके जो मैं आपको बताने वाली हूँ, ये मैंने खुद अपनी बेबी के ऊपर इम्प्लीमेंट किए हैं अपने डॉक्टर से डिस्कस करके, और उसके बाद मेरी बेबी को भी बहुत रिलीफ़ मिला था ये वॉमिटिंग करने से। तो ये जो 5 तरीके मैं बता रही हूँ उनको ध्यान रखते हुए भी, अगर आपका बच्चा वॉमिटिंग कर रहा है उन बातों का ध्यान रखते हुए भी, तो फिर आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। क्या है वो 5 तरीके जिनके अगर हम ध्यान रखेंगे तो बच्चे वॉमिटिंग नहीं करेंगे, या बहुत हद तक बच्चों को वॉमिटिंग से रिलीफ मिलेगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस मैं आपको एक छोटी सी बात बताने वाली हूँ जो आपको पता भी होगी, कि बच्चों को दूध पिलाने के तुरंत बाद डकार हमें दिलाना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को जैसे ही आप दूध पिलाएं, बच्चों को हर बार आपको डकार दिलाना ज़रूरी है। अगर आपको बच्चा दूध पिलाते पिलाते सो गया है, आप उसे डकार नहीं दिलवा पा रही हैं, तो इस तरीके से बच्चे को आप कंधे पे रख के 10 से 15 मिनट तक आप ऐसे करने के बाद फिर बच्चे को सुला दीजिए। अगर आपका बच्चा दूध पीते पीते सो गया, उसने डकार नहीं ली है तो। और अगर बच्चा जाग रहा है तो आपको दूध पिलाने के बाद बच्चे को डकार दिलाना ज़रूरी है। फर्स्ट तो ये थिंग रही। और दूसरी बात जो है वो ये है कि अगर आपका बच्चा फटा हुआ दूध निकालता है, या कहें कि दही जैसा दूध निकालता है, तो ये नॉर्मल है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ, पर अगर बच्चा दूध पीने के तुरंत बाद ही दूध की उल्टी कर देता है, पूरा दूध जैसा उसने पिया वैसा के वैसा उसने दूध निकाल दिया, तो फिर ये चिंता की बात है। तो फिर जो मैं 5 तरीके आपको बता रही हूँ उनका आप ध्यान रखेंगी तो आपको उस प्रॉब्लम से रिलीफ मिल जाएगा। तो नंबर 1 कारण है, बच्चा बहुत ज़्यादा दूध पी लेता है। आपने देखा होगा, जैसा ही अगर हमारा बच्चा बहुत ज़्यादा दूध पी लेगा, उसका मतलब पेट बच्चों का छोटा सा होता है। अगर पेट भरने के बाद भी अगर बच्चा दूध पीते जा रहा है, तो ये होगा ये कि बच्चा जो दूध पिएगा उसकी तुरंत उल्टी कर देगा, क्योंकि बच्चे के स्टमक में इतनी जगह नहीं रहेगी, स्पेस नहीं रहेगी कि दूध वहाँ तक रह सके, क्योंकि बच्चा का पेट जो होता है छोटा सा होता है। तो इससे आपको बचाने के लिए क्या करना है, आपको बच्चे को थोड़ी थोड़ी देर में दूध पिलाना है। जैसे कि बच्चों को कहते हैं 2 घंटे के बाद दूध पिलाना चाहिए, पर कुछ बच्चों का पैटर्न अलग होता है। कुछ बच्चों को 1 घंटे में भूख लगती, कुछ बच्चों को 1.5 घंटे में भूख लगती, कुछ बच्चों को 2 घंटे में भूख लगती। तो आपको आपके बेबी के भूख का पैटर्न को जानना है कि आपका बच्चे कितनी देर बाद भूखा हो जाता है। तो अगर आप बच्चे को बहुत देर तक भूखा नहीं रखेंगी, जल्दी जल्दी उसको दूध पिलाएंगी, तो होगा ये कि बच्चा बहुत ज़्यादा दूध नहीं पिएगा और उल्टी नहीं करेगा। तो आपको करना क्या है, आपको बच्चे को बहुत ज़्यादा मात्रा में दूध नहीं पिलाना है। आपको दूध थोड़ा थोड़ा, बहुत मतलब थोड़ा थोड़ा दूध पिलाना है आपको, ज़्यादा बार 1 घंटे में, 1.5 घंटे में, 2 घंटे में, ताकि बच्चे के पेट के अंदर दूध रहे और एक्सेसिव दूध ना रहने के कारण बच्चा दूध की उल्टी ना करे। तो फर्स्ट आपको ये याद देखना है कि बच्चा बहुत ज़्यादा दूध तो नहीं पी रहा है। होता क्या है कि जब हम भी जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं बहुत देर तक दूध नहीं पिलाते हैं, तो हमारे ब्रेस्ट में भी बहुत ज़्यादा मिल्क इकट्ठा हो जाता है और वो एकदम से आता है। एकदम से बच्चा दूध आता है, बच्चा निगल नहीं पाता दूध को। तो होता क्या है, बच्चे को ठसका लग जाता है और बच्चा खांसी के साथ साथ भी उल्टी कर देता है। तो आपको बच्चे को थोड़ी थोड़ी देर में दूध पिलाना है और थोड़ा थोड़ा दूध पिलाना है। मतलब 1 डेढ़ 2 घंटे में आप अपने बच्चे का भूख का पैटर्न समझ लीजिए और उसके अकॉर्डिंग आपको दूध पिलाना है। आप नई नई माँ बनी हैं तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा देखने में, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने के आपके बच्चे का भूख का पैटर्न कैसा है। पर आपको बच्चे को बहुत देर तक भूखा नहीं रखना है। अगर आप बच्चे को बहुत देर तक भूखा रखेंगी तो बच्चा भूख के कारण जल्दी जल्दी में ज़्यादा दूध पी लेगा और बच्चा उल्टी कर देगा। तो अगर इन बातों का आप ध्यान रखेंगी तो बच्चा दूध की उल्टी कम कर देगा, अगर वह ज़्यादा दूध पीने के कारण उल्टी कर रहा होगा तो। सेकंड जो है कि बच्चा मुंह में उंगली देता है या हाथ देता है। आपने देखा होगा कि बच्चा मुंह में उंगली देने लगते हैं या पूरा हाथ देने लगते हैं। तो अगर आपने दूध पिलाने के तुरंत बाद अगर आपका बच्चा
मुंह में उंगली या हाथ दे रहा है तो आपको तुरंत हटा देना है। इस तरीके से होता क्या है, बच्चे मुंह में उंगली दे के, हाथ दे के उबका सा ले आते हैं और बच्चे जो दूध पिया है पूरा निकाल देते हैं और दूध की उल्टी कर देते हैं। तो अगर आपका बच्चा मुंह में उंगली हाथ दे रहा है तो उसको आपको हटाना है, रोकना है दूध पिलाने के तुरंत बाद। थर्ड क्या है, बच्चे के पेट के ऊपर प्रेशर आना। जैसे कि अगर आपने बच्चे ने दूध पिया और आपने तुरंत बच्चे को उल्टा लिटा दिया, या आपने बच्चे को उस पोजीशन में ले लिया कि बच्चे का पेट दब रहा है, तो अगर बच्चे के पेट पे प्रेशर आएगा, बच्चे के पेट पे दबाव पड़ेगा, तो भी बच्चा दूध की उल्टी कर देता है दूध पीने के बाद। तो अगर आप बच्चे को टमी टाइम देती हैं तो आपको ध्यान रखना है कि दूध पिलाने के आधे घंटे बाद आपको टमी टाइम देना है। और वैसे भी अगर आपका बच्चा पलटने लगा है, रोल ओवर करने लगा है, तो आपको देखना है कि दूध पीने के तुरंत बाद आपका बच्चा रोल ओवर ना करे, पलटे नहीं। इससे क्या होगा कि बच्चे के पेट पे दबाव पड़ेगा और बच्चा तुरंत दूध की उल्टी कर देगा। तो बच्चा ने अगर दूध पिया है तो उसके थोड़ी देर तक आपको बच्चे को पेट के बल नहीं लिटाना है। आपको बच्चे को होल्ड करते हुए देखना है कि कहीं बच्चे का पेट तो नहीं दब रहा है, कहीं उसके पेट पे दबाव तो नहीं पड़ रहा है। इस कारण भी बच्चे दूध की उल्टी करते हैं। फोर्थ जो कारण है, बच्चे को गैस की प्रॉब्लम होना। तो छोटे बच्चों में 3 महीने तक के बच्चों में गैस की, कॉलिक की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। फिर 3 महीने बाद बच्चों को कॉलिक की प्रॉब्लम कम होने लगती है। तो आप अगर ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं तो आपको भी ऐसा फूड नहीं लेना है कि जिससे बच्चे को एसिडिटी हो रही हो। और अगर आप ऐसा फूड नहीं ले रही हैं फिर भी बच्चे को बहुत ज़्यादा गैस हो रही है, बहुत ज़्यादा गैस के कारण, एसिडिटी के कारण बच्चे उल्टी कर रहे हैं, तो आपको क्या देखना है कि आपको आपके डॉक्टर के पास जाना है। आप डॉक्टर कुछ ऐसी दवाई देगा, कुछ ऐसे मेडिसिन देगा जिससे बच्चे को एसिडिटी नहीं होगी, गैस नहीं होगी और बच्चे को दूध की उल्टी नहीं करेंगे, अगर वह गैस के कारण, एसिडिटी के कारण दूध की उल्टी कर रहे हैं तो। कारण है सर्दी जुकाम। सर्दी जुकाम में, कफ कोल्ड में बच्चा खांसते खांसते उल्टी कर देता है दूध की। तो ऐसे में आपको अपने डॉक्टर से मिलना है, उनसे दवाई लेनी है, टाइम टू टाइम दवाई देना है ताकि बच्चे का कफ कोल्ड ठीक हो और बच्चे दूध की उल्टी ना करें। तो दोस्तों ये तो कुछ 5 कारण हैं ऐसे जिनका अगर आप ध्यान रखेंगी तो आपके बच्चे दूध की उल्टी नहीं करेंगे। पर भी इन प्रिकॉशन का ध्यान रखते हुए भी आपका बच्चा दूध की उल्टी कर रहा है, वॉमिटिंग कर रहा है, तो फिर आपको डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। तुरंत अपने बच्चे के पीडियाट्रिशियन से मिलिए, इस बात को लाइटली मत लीजिए। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। राधे राधे।